अखिल भारतीय आवेश्य महासम्मेलन ने जिले संभल के चंदूसी में एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें अखिल भारतीय आवेश्य महासम्मेलन के कौमी सरपरस्त पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का नारा दिया था। आजाद नस्क और जवाबदार इंतजामिया, इस नारे से मुतासिर होकर वेश्या समाज और ताजर बरादरी ने बड़ी तादाद में बीजेपी के हक में वोट दिया और बीजेपी की हुकूमत बनाने में बहुत ताउन किया। लेकिन चंदूसी में सब कलेक्टर करप्शन में मुलविस हैं और रुपए की वसूली जारी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डिप्टी कलेक्टर चंदूसी सेक्शन 80 गवर्नमेंट गोल रेगुलेशन के नाम पर गैर कानूनी वसूली की जा रही, जिसकी ऑल इंडिया वेश्या महासम्मेलन पूरी तरह से मजम्मत करती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेह प्रशासन। इसी नारे से प्रेरित होकर वैश्य और व्यापारी समाज के लोगों ने भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया और वैश्य समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। ये सर्वविदित है। भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद भी आज व्यापारी समाज शोषित व उपेक्षित है। हमारे व्यापारी व वैश्य समाज के लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक संत मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और मेरा मानना है कि हमारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं मनीष बंसल जी, वो भी एक निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं चक्रेश मिश्रा जी, वो भी ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन अत्यंत चिंतनीय विषय ये है कि जिले का जिला प्रशासन ईमानदार है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो तहसील स्थित जो चंदौसी तहसील के उप जिलाधिकारी श्री राजपाल सिंह हैं, इनका भ्रष्टाचार का धंधा इनके संरक्षण में पल्लवित व पोषित हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। अभी पिछले दिनों एक जानकारी मिली थी कि यहाँ के उप जिलाधिकारी राजपाल सिंह ने एक वैश्य व्यापारी से धारा 80 की फाइल को करने के और गूल के बिन में करने के लिए 6 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। इस व्यापारी से 11 लाख रुपए सम्मान शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा करा लिए और 11 लाख रुपए का स्टाम्प भी मंगा लिया गया। एसडीएम चंदौसी के अधीनस्थ अधिकारी ने 17 लाख रुपए भी उनसे ले लिए धोखाधड़ी करके। एक जानकारी मिली है, उसके अनुसार एक आकलन किया जाए तो उप जिलाधिकारी चंदौसी ने कम से कम 10 करोड़ रुपए अपने तैनाती के दौरान चंदौसी से कमाए हैं। जब उस व्यापारी ने इन्हें 6 करोड़ रुपए की अवैध घूस देने को मना कर दिया तो इन्होंने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करा दी और उनकी धारा 80 की फाइल भी निरस्त कर दी। वो व्यापारी आत्महत्या करने की सोच रहा था, तभी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों को ये जानकारी मिली। उन्होंने उस व्यापारी से संपर्क किया और उसे ढांढस बंधाया कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के लोग आपकी साथ इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्हें यह भी भरोसा दिलाया कि आप भारत के संविधान में भरोसा रखो। काफी दिनों तक वो व्यापारी डिप्रेशन की दवाइयां लेता रहा। व्यापारी के साथ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। तब पुलिस अधीक्षक संभल ने उनकी एफआईआर की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच में स्थानांतरण कर दी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उस जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जबकि अच्छा होता कि उस मुकदमे को एक्सपंज करके झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों के विरुद्ध 182 की कार्रवाई की जाए। हालांकि ये विषय अभी समीक्षा का बिंदु है। इस विषय भी हम अभी अधिकारियों से संपर्क करेंगे और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन परिवार के साथ मिलकर उस परिवार को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और आवश्यक हुआ तो अपने कानूनी जानकारों से, वकीलों से मशवरा करके सक्षम न्यायालय में जिस कर्मचारी ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसके विरुद्ध मानहानि का वाद दायर करेगा। एक व्यापारी भाईजान से गूल के नाम पर, विनिमय करने के नाम पर 35 लाख रुपए लेकर इसी एसडीएम महोदय ने गलत निर्णय कर दिया, क्योंकि इन्हें अधिकार नहीं था। गूल के विनिमय का अधिकार शासन के लिए है, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय कर दिया। जब जांच शुरू हुई तो उन्होंने आनन फानन में बिना किसी विधिक औपचारिकता को पूरे करते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया। आज वो व्यापारी भाईजान
एसडीएम साहब के पीछे पीछे अपने 35 लाख रुपए मांगने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उपजिलाधिकारी उनसे बात नहीं कर रहे। मुझे भी एक फाइल के बदले में मुझसे भी 20 लाख रुपए मांगे, मेरे द्वारा न देने पर वो फाइल निरस्त कर दी और मेरे विरुद्ध भी एक झूठा वाद पंजीकृत करा दिया, जिसकी जांच अभी शासन और प्रशासन स्तर पर चल रही है। गत 7 अक्टूबर के लिए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला और इनके खिलाफ जो जितनी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत कर रहे हैं, इनकी शिकायत उन्होंने उनसे की। तो उन्होंने जो है एक जांच का आदेश किया है। ब्रजेश पाठक जी के आदेश और हमारे प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी संभल ने एसडीएम चंदोसी के खिलाफ पिछले 1 साल में धारा 80 और धारा 101 की जितनी फाइलें इन्होंने जितने निर्णय उसमें किए हैं, जानकारी के हिसाब से 116 तो फाइल इनके पास धारा 80 की हैं और 2 धारा 101 की, यानी कुल 118 फाइलों की जांच इनके खिलाफ योजित की है। इसमें जांच अधिकारी एडीएम संभल प्रदीप वर्मा जी और डिप्टी कलेक्टर सुनील द्विवेदी जी इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन 31 अक्टूबर के लिए इन्हें ये जांच दी गई थी। आज 17 दिन हो गए। 17 दिनों में वो जांच की फाइल जांच अधिकारियों के दफ्तर से 17 कदम भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उक्त भ्रष्टाचारी अधिकारी साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो गवाह हैं उनके लिए धमका रहे हैं और झूठे शपथ पत्र ले रहे हैं। तहसील बार एसोसिएशन चंदोसी भी पूर्व में तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुका है, लेकिन किसी दबाव में भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो पाई थी। हम भी कल दिनांक 16 तारीख के लिए जांच अधिकारियों से और जिलाधिकारी से और आयुक्त महोदय से मिले थे और हमने उनसे मांग की है कि ये एक नियम है कि जिस अधिकारी के खिलाफ, जो आरोपी अधिकारी है जिसके खिलाफ जांच होगी, तो उसे या तो निष्कासित किया जाना चाहिए या पद मुक्त करना चाहिए, वहां से स्थानांतरित करना चाहिए। अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है। और अभी हाल ही में इसके अलावा अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उन्होंने जो आदेश किए हैं वो शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि अभी जिले पे मिलने वाले होंगे, और अगर इन्होंने आवश्यक कार्रवाई नहीं की या हमें लगा कि जांच में कोई ढिलाई जा रही है, तो हमारा अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से टाइम लेकर उनसे मिलेगा और जो यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है भ्रष्टाचार का, जो अधिकारियों के साथ उत्पीड़न और शोषण की कार्रवाई हो रही है, इसकी शिकायत करेगा। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इनकी जो 1 साल के बजाय इनके कार्यकाल में जितनी भी इन्होंने चाहे धारा 80 की हैं, चाहे धारा 101 की हैं या अन्य दूसरी फाइलें हैं, जितने भी इन्होंने निर्णय किए हैं, सभी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए अधिकारियों से, और इनके भ्रष्टाचार की जो जांच है वो विजिलेंस या सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये उच्च अधिकारी केवल इसका निर्णय को गलत या सही देख सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन के लिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल नहीं होगा। तो हम जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करना चाहते हैं कि इनकी ये भ्रष्टाचार की जांच जो है, इन्होंने जो 10 जानकारी में जो आया है, लोगों ने बताया है कि 10 करोड़ से ज्यादा कमाया है, इसे पकड़ने के लिए ये पवन कुमार गुप्ता हैं। इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से, कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, और उस पर दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए और इस तरह के अनर्गल उन पर भी और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने फर्जी शिकायतें, फर्जी इस तरह की बातें की हैं, और हमारे ये स्टेनो हैं, उसके अलावा अर्दली, इनको बुलाकर भी धमकी दी गई कि तुमको और तुम्हारे एसडीएम को फर्जी मामले में फंसाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और अगर नहीं सुनेंगे तो ऊपर तक ले जाएंगे और इनका मर्डर भी करवा सकते हैं। तो उससे जान माल का खतरा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्जी टाइप से ट्रक वगैरह चढ़ा के मर्डर भी करा सकते हैं।
तो इस समय दो लोग हैं, ये गिरीश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा भी हमारे स्टेनो हरिओम है और हमारे जो अर्दली हैं इनको बुलाकर ये संज्ञान में ये चीज़ें कही गई हैं और अनर्गल इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। तो ये पवन गुप्ता और गिरीश अग्रवाल, तो ये है, इनके पास है पूरा, तो ये तहरीर में दी गई है। तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जा रहा है और इन पर कार्रवाई कराने के लिए थानाध्यक्ष महोदय का अनुरोध किया गया। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपके ऊपर तमाम इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं बिना सिर पैर के, ना उसमें कोई साक्ष्य है ना कुछ है, और केवल ये दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायतें की जा रही हैं और इसके लिए भी इसमें संज्ञानित किया गया है। पूर्व में ये भू माफिया के रूप में इन पर कार्रवाई की गई थी, FIR दर्ज कराई गई थी और उसकी जांच पूर्व में ADM साहब और एक टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा भी की गई और उसमें भी ये मामला सही पाया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य भी जांचें चल रही हैं, जो इनके द्वारा अवैध रूप से ज़मीनें बेची गई हैं या गांव समाज की क्षति पहुंचाई गई है या जो है वो अन्य जांच चल रही, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए इनके द्वारा ये किया जा रहा, इसके लिए आज FIR कराई। इनकी शिकायत पे भी कोई आपके खिलाफ जांच चल रही है? जो जांच है वो अपना जिला स्तर पे है, वो जांचें जो भी हैं